तो स्वागत है आपका दोस्तों का फिर से स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं नगरेश शाटिल आज आपके लिए लेकर गया हूं एक नया वीडियो उसी चैप्टर पे। और हमारा चैप्टर क्या था? ड्रेनेज। पहला वीडियो हमने बनाया एंट्रो पे, दूसरा वीडियो हमने द हिमालयन रिवर, तीसरा वीडियो हम पेनिनसुलर रिवर्स पे पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो इसी के साथ ही आप हमारे वीडियो पे बने रहें। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि क्या है पेनिनसुलर रिवर, ठीक ना। अब हमें हिमालय रिवर्स का हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स। तो चलिए हम पेनिनसुलर रिवर को कंप्लीट करते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स का पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है भाई ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हाईलैंड। ये तो आपको पता ही है, ठीक ना। ये आपको पता है कि कहां से ओरिजिनेट होता है। ये ओरिजिनेट होता है आपका वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हाईलैंड। यानी वेस्टर्न घाट मतलब आपका क्या हुआ? देखिए, जैसे मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूं कि फिगर देखिए, जैसे ये आपका यहाँ ऐसे है, ठीक ना। ये आपका ऐसे है, भारत का निचला हिस्सा है, ठीक ना। भारत का निचला हिस्सा, ठीक है, निचला हिस्सा है। अब समझिए, अब ये समझिए कि आपका वेस्ट ईस्ट आपको पता है कि भाई ऐसे हम बनाएंगे तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ। आपका ये हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक ना। वेस्ट ईस्ट हो जाएगा ये आपका। तो अब वेस्टर्न घाट मतलब क्या होगा? घाट मतलब आपको पता है, आपको गंगा घाट जैसे कहा जाता है, यमुना घाट जैसे आपको घाट का नाम सुना होगा, किसी चीज का किनारा। तो वैसे ही वेस्टर्न घाट मतलब होता है घाट मतलब नदी का, सॉरी समुद्र का किनारा यहाँ पे कहा गया है। तो वेस्टर्न में जो समुद्र का किनारा है, तो वेस्ट में समुद्र का किनारा यही है भाई आपका, यही आपका वेस्टर्न घाट होता है, ठीक है। यही आपका क्या है? ये आपका वेस्टर्न घाट में है। और क्या यहाँ लिखा है? सेंट्रल हाईलैंड। यानी सेंट्रल मतलब आपको पता चला है बीच में, हाईलैंड मतलब उठा हुआ भाग, यानी आप कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि भाई बीच में आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू उठा हुआ है, पठार है वहां पे टेबल लैंड फॉर्म में। तो आपका बीच का मतलब पार्ट ये वाला, आपका ये वाला जो आपका पार्ट है, ये जो पेनिनसुलर रिवर से वो कहां से निकलती है? आपकी यहाँ मतलब इसी पार्ट से निकलती है, ठीक ना। अब आपको मैप में भी आपको वहां दिखाई दे रहा होगा कि देखिए वहां पे कुछ नदी है। ऊपर वाली में देखिएगा, नीचे वाली देखिए कि नीचे वाली आपको दिखाई दे रही है कि बहुत सारी नीले जो आपका नीले लंबे लाइन दिखा रहे हैं, वो सब आपकी नदियां हैं, जो कि कहां से आप देख लीजिए कहां से निकल रही हैं। वो सब आपकी निकल रही हैं वेस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल हाईलैंड से। तो चलिए, अब हम ये तो हमारा हो गया कि कहां से निकलती है, ठीक है। ये हमारा हो गया कि कहां से ये निकलती है। अब हम पढ़ते हैं कि ये तो निकलने का पता चल गया। अब इसके आगे क्या क्या होता है इसके साथ? भाई ये सीजनल है, हमने उसमें पढ़ा था आपका हिमालयन रिवर में पढ़ा था कि वो सीजनल नहीं है। वो सीजनल वो उसमें वो पेरेनियल है, उसमें साल भर पानी रहता था। किससे? क्योंकि वो ग्लेशियर, उसमें ग्लेशियर रहता है और वहाँ पे रेनफॉल भी होता है। क्योंकि अरेबियन से और बे बंगाल में से हवाएं उठती हैं, तो जाके लड़ती है आपका हिमालय में, तो वहाँ बारिश होता है। तो इन दोनों कारण से क्या होता है आपका, वहाँ पर साल वर्ष भर पानी रहता है। लेकिन यहाँ पे भाई क्या है? पेरेनियल रिवर क्या है? पेनिनसुलर रिवर में क्या है? यहाँ पे भाई ये है कि जो आपका नदी है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ग्लेशियर है नहीं, ठीक ना। तो आपको पता है निचला हिस्सा है आपका वेस्टर्न घाट्स और सेंट्रल आइलैंड आपका क्या है, वहाँ पे आपका वो वैसा फिजिकल पिक्चर नहीं है कि वहाँ बर्फ जमे। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे सिंपल से आपको पता है कि उसका जो माध्यम होगा, जिस माध्यम से वो पानी लेगी, वो क्या होगा? रेनफॉल ही होगा, यानी वर्षा होगी तभी वो लेगी। अब वो सीजनल होती है। सीजनल मतलब आपको ये पता है कि वर्षा जो होता है वो सीजनल होता है। ये आपको पता है ना कि वर्षा क्या होता है? वर्षा आपका सीजनल, यानी आपका ऋतु मतलब किसी एक मेन ऋतु यानी विशेष ऋतु में ही आपका वर्षा ऋतु में ही आपका वर्षा होता है ना। तो ये सिर्फ वर्षा ऋतु में ही इसमें पानी रहता है, ठीक ना। और अगर जैसे ग्रीष्म ऋतु आएगा तो इसमें पानी कम हो जाएगा, ठीक ना। यानी ये एक स्पेशल सीजन में ही आपका इसमें पानी रहता है। कौन सा सीजन में? रेनी सीजन में, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया कि क्या है? सीजनल है, रेनफॉल से अपना पानी यानी बारिश से अपना पानी इकट्ठा करती है। अब क्या है? शॉर्ट एंड शैलो कोर्स। जैसे हमने आपको बताया था उस वाले वीडियो में कि उसका लॉन्ग कोर्स रहता है, उसके मैंने कुछ रियल लाइफ में आपका क्या होता है, रियल लाइफ में उसका मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। तो वैसे इसमें क्या है? शॉर्ट एंड शैलो कोर्स, यानी शॉर्ट मतलब आपका क्या हो गया? छोटा, यानी इसका मार्ग जो है वो छोटा है, ठीक ना। ये बहुत कम, जैसे कम सफर तय करती है। आपने जैसे देखा है कि भाई आपको देखिए यहाँ पे ऐसे आपका ये रहेगा, ऊपर वाला पार्ट एकदम बड़ा रहता है। इधर ये कोई भी नदी निकल रही है तो आप देखिए उधर आपका इधर से चाइना, मतलब ये आपका पूरा वीडियो में बनाएंगे ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो
ब्रह्मपुत्र भी आपकी बहुत लंबा सफर तय करी है, चाइना से होकर भारत में एंटर करके फिर आपका वेस्ट बंगाल में डेल्टा बना के गिर रही है। आपका जो गंगा है वो भी निकलेगी, गंगा निकलेगी तो कहाँ गिरेगी, आपका नॉर्दर्न पे पूरा कंप्लीट करते हुए आपका जाके वेस्ट बंगाल में गिर जाएगी। इंडस भी है भाई, इंडस भी आप देखते हैं कि यहाँ से मानसरोवर लेक चाइना से निकल के आपका आ जाती है इंडिया में, लद्दाख से एंटर करती है, वो तो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा द इंडस रिवर सिस्टम है, और वो क्या जाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अब ये क्या है, वो बहुत लंबा लंबा सफर तय करती है। अब आपको पता है कि जो इसका निचला हिस्सा है भारत का वो बहुत पतले में है, ऐसे पतले में है, तो ये सब ऐसे ऐसे निकलती हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे गिर जाती है, ऐसे अपना डुबकी लगा लेती है इसमें, ठीक ना, ये आपका डुबकी लगा लेती है। इसलिए मतलब ये बहुत इसमें छोटा है, इसलिए वो छोटे में ही आपका ज्यादा सफर तय नहीं कर पाती है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया कि ये कितना, ये छोटा मार्ग तय करती है। क्या है कि शैलो कोर्स, शैलो कोर्स मतलब क्या हो गया भाई, शैलो कोर्स मतलब हो गया आपका कि जो ये ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी नहीं कर पाती है, ठीक ना, इसलिए इसका जो बेड है यानी इसका जो गहराई है ये उतनी, इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, छिछला है। छिछला मतलब क्या कर सकते हैं कि इसकी गहराई ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा मतलब ज्यादा गहरा पानी नहीं है, ये आप कर सकते हैं इसको, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट एंड शैलो कोर्स, ठीक है। अब क्या है, मोस्ट रिवर, मोस्ट, ठीक ना, मोस्ट मैंने कहा अधिकतर, मोस्ट रिवर फ्लोज टुवर्ड ईस्ट ड्रेन इन वेस्ट बंगाल एक्सेप्शन नर्मदा एंड तापी, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, मोस्ट रिवर्स यानी अधिकतर, मतलब पूरी नहीं, अधिकतर जो नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी, वो कहाँ जाती हैं, वो कहाँ गिरती हैं, वो ईस्ट की तरफ यानी बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगी, और कहाँ ड्रेन हो जाएंगी, वेस्ट बंगाल में ड्रेन हो जाएंगी, वेस्ट बंगाल में आपकी ड्रेन हो जाएंगी। मैं आपको वेस्ट बंगाल में, सॉरी बे ऑफ बंगाल में आपका कहाँ हो जाएगी, ड्रेन हो जाएगी। और क्या आपका क्या है, ड्रेन इन बे ऑफ बंगाल और एक्सेप्शन नर्मदा एंड तापी, नर्मदा और तापी के अलावा, यानी ये क्या होगा, नर्मदा सॉरी ये मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल लिख दिया आपका, ये होगा बे ऑफ बंगाल, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया मुझसे, इसको आप वो मतलब इसको आप वो ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ होगा इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। तो मुझसे यहाँ गलती होगी, इसको इग्नोर कीजिए कि वेस्ट बंगाल में नहीं, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब क्या है भाई, मोस्ट रिवर फ्लोज टुवर्ड, ये तो आपका हो गया। अभी क्या एक्सेप्शन नर्मदा एंड तापी, यानी नर्मदा और तापी के अलावा, क्योंकि नर्मदा एंड तापी है जो कि आपका किस में, वेस्ट में बहती है, और कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में आपका डुबकी लगा लेती है, ठीक ना, हर गंगे करके डुबकी लगा लेती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, इसको ऊपर वाला इरेज करके, ठीक ना, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो हमको पढ़ना क्या है कि ये कौन कौन सी नदियां किधर किधर आपकी, कौन कौन सी नहीं मतलब ज्यादातर नदियां। तो आपका ये है निचला हिस्सा भाई भारत का। अब ज्यादातर नदियां भाई कहाँ से निकल रही है, वेस्टर्न घाट और सेंट्रल आइलैंड से निकल रही है। तो सेंट्रल आइलैंड आपका ये हो गया, ये सब पार्ट, और वेस्टर्न घाट ये हो गया। तो अब ज्यादातर नदियां जो आपका ईस्ट में ड्रेन कर रही है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, वो ज्यादातर आपका सेंट्रल हाईलैंड से ही निकलेगी, ठीक ना। कहाँ से निकलेगी, सेंट्रल हाईलैंड से निकलेगी। तो ये क्या होगा, ये आपका इधर से निकलेगी तो इधर डुबकी लगाएगी, इधर डुबकी लगाएगी, और ये एक आपकी इधर डुबकी लगाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब ऐसे नहीं लगाएगी, ये तो मैं आपका वो बता रहा हूँ, ये ऐसे ऊपर ऐसे जाके डुबकी लगाएगी, ठीक ना। सारी ऐसे ही लगाएगी, ऐसे आपको वीडियो में दिख रहा है, ऐसे लगाएगी, ठीक ना। तो अब ये हो गया। अब क्या है, अब जो आपका जो मतलब क्या एक्सेप्शन में लिखा है नर्मदा एंड तापी, तो ज्यादातर नदियां पे आपका इधर बे ऑफ बंगाल है, पता है आपको, इधर आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इधर थोड़ी राइटिंग मेरी जल्दी देखिएगा, थोड़ी इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, और इधर आपका क्या है, अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अरेबियन सी। तो आपका ज्यादातर नदियां कहाँ जा रही है भाई, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। एक्सेप्शन ऑफ टू रिवर्स, कौन सी है, नर्मदा एंड तापी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ठीक ना। तो कौन क्या वो कहाँ से जाएंगी, वो कहाँ से जाएंगी, वो सिंपली ऐसे यहाँ पे डुबकी लगाएगी, और ऐसे आपकी डुबकी लगा लेगी, ठीक ना। तो ये दोनों नदी में, अब जैसा आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए कि बीच में से कुछ नदियां जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस साइड से, यहाँ से कुछ नदियां आपकी निकल रही हैं, ठीक ना। कुछ नदियां निकलने के बाद आपकी किधर जा रही है, बे ऑफ बंगाल में आपकी इस साइड में गिर जा रही है, ठीक ना। अब दो नदियां सिर्फ हैं, दो नदियां और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, देखिए आपकी यहाँ की इस पार्ट से निकल रही होगी, वो भी थोड़ा ऐसे
पास ही से निकल रही होंगी, लेकिन वो आपका कहाँ ड्रेन कर रही है, वो आपका जाके ड्रेन कर रही है अरेबियन सी में। तो ये आपका हो गया कि कहाँ कौन सी नदी ड्रेन करती है, यानी कहाँ कौन सी नदी आपकी गिरती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये सब किस चीज का निर्माण करते हैं, क्या किस चीज का आपका ये निर्माण करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ये किस चीज का निर्माण करें। नर्मदा महानदी, सॉरी बे ऑफ बंगाल, ये देखिए आपका किस चीज का निर्माण करेंगे, ये आपका करेंगे एस्चुरीज का। ठीक ना, ये आपका निर्माण किसका करेंगे, एस्चुरीज का। तो समझिए एस्चुरी, उसमें डेल्टा होती है ना, मैंने इसमें लिखा नहीं है, आपका एस्चुरीज का करेंगे। क्या है आपका एस्चुरीज का ये निर्माण करती है। जैसे वो डेल्टा का निर्माण क्यों करती थी, क्योंकि भाई लंबा सफर तय करना है हम लोग को, लंबे दूर जाना है। ठीक ना, अब वो दूर जाएंगे तो हिमालय से हिमालय रिवर्स, तो हिमालय से वो आपका सेडिमेंट्स इकट्ठा करेंगी, रॉकी स्ट्रक्चर्स और ये सब वगैरह। फिर नॉर्दर्न प्लेन में आएंगे तो नॉर्दर्न से मिट्टी उठा के लेके जाएंगे आपकी। अब जैसे बे ऑफ बंगाल में ज्यादातर तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, दो नदियां, तो मेन नदियां, तो वो जब बे ऑफ बंगाल में जाएंगी तो अब आपका सेडिमेंट्स इकट्ठा करके, डेल्टा में आपको पढ़ाया था, सेडिमेंट्स इकट्ठा करेंगी तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो अपनी धाराएं फोड़ लेती है, मतलब अपनी अलग अलग धाराओं में बहने लगती हैं। तो वो एक ट्रायंगल का शेप भी बनाता है। जब आपको पता है ऐसे नदी आ रही है सीधी और फिर ऐसे बढ़ जाएगी, मतलब 5 6 7 8 धाराओं में बढ़ जाती है, और उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या होगा, उसमें सेडिमेंट्स आपका इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए वो आपका इर्द गिर्द से निकलने लगती है। अब क्या है एस्चुरीज, क्या है वो तो हमारा डेल्टा हो गया। ठीक है, वो एस्चुरीज क्या है। अब एस्चुरीज भैया क्या होती है कि एस्चुरी मतलब इसमें देखिए, इसमें भी एक बात है कि जो आपका बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो आपका क्या बनाएंगी, वो उसमें से कुछ आपका वो उसमें आपका डेल्टा बनाएंगी। लेकिन जो आपका इधर नर्मदा और तापी जो आपका किधर गिर रही हैं, जो आपका गिर रही हैं अरेबियन सी, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एस्चुरी। ठीक ना, तो अब हम समझेंगे कि एस्चुरी होता क्या है। ठीक है, अब एस्चुरी मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि दो नदियां, जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो भाई आपको पता है ना, कुछ आपको कोई अरे वो ना कोई आपका सेडिमेंट्स लेके आ रही है कि इकट्ठा करेंगे तो धारा में बढ़ जाएंगी, ना आपका कुछ लेके आ रही है। आपको फोटो में भी वहां दिखाई दे रहा होगा कि देखिए दो नदियां आ रही हैं, मिल रही हैं आपस में, तो वहां पे कुछ सेडिमेंट्स इकट्ठा नहीं हो रहा है। ठीक ना, सेडिमेंट्स तो आपने मिलके आगे चली जा रही हैं। ठीक ना, तो वैसे ही क्या है एस्चुरी, क्या है एस्चुरी, एक नदी है जो कि समुद्र में मिलेगी। अब क्यों एस्चुरी, देखिए आपको पता है कि जैसे आपका ये, फिर मैं आपको यहाँ बार-बार इरेज करना पड़ रहा है, जैसे ये आपका है, तो एस्चुरी कौन बना रही है, नर्मदा एंड तापी बना रही है। अब क्यों बना रही है एस्चुरी, देखिए नर्मदा यहीं से ऐसे गिर रही है और ये भी मान चलिए आपका ऐसे गिर रही है, ये दोनों आपके ऐसे गिर रही है, तो अब नर्मदा और तापी एस्चुरी बना रही है। अब क्यों एस्चुरी बना रही है, डेल्टा क्यों नहीं बना रही है, ये इसलिए डेल्टा बना रही है कि मतलब ये आपका ऊपर नीचे भी हो सकता है। देखिए थोड़ा इधर मैंने बना दिया। अब क्या है ये डेल्टा इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि इन सब का जो कोर्स है, मतलब वो तो लॉन्ग कोर्स थी, मतलब उसका जो क्षेत्र था, मतलब जो जिससे वो बह रही थी, जिस क्षेत्र से, वो बहुत लंबा सफर तय कर रही थी ना, लॉन्ग कोर्स ना। तो अब ये क्या है, ये नर्मदा और जो तापी है वो बहुत शॉर्ट कोर्स कर रही है। देखिए यहीं से आपका ये कहां से निकलेगी, वेस्टर्न घाट से निकलेगी और आपका अरेबियन सी में गिर जा रही है। इसीलिए ये एस्चुरी का निर्माण कर रही है, क्योंकि भाई ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी नहीं कर पा रही है, ज्यादा दूर जा नहीं रही है कि भाई बहुत सारा सेडिमेंट्स इकट्ठा कर लेंगे, फिर जाके डेल्टा का निर्माण करेंगे, हम भी मजा लेंगे, डेल्टा बना के बहुत सारे घूम घूम के जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं करेगी, एस्चुरी बनाएगी। आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि देखिए एक नदी आपकी ऐसे जा रही है, देखिए ऐसे आगे से इस साइड से आपके कैमरे की तरफ से, मतलब कैमरा तो है तो उसकी तरफ से ऐसे आ रही है, और आगे देखिए पूरा आपको सी दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें आपको डायरेक्टली जाके मिली है, वहां पे देखिए डेल्टा टाइप नहीं बना रही है। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का भी आप पिक्चर देख लीजिए, डेल्टा का पिक्चर वहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, तो ये हो गया कि एस्चुरी क्या, डेल्टा क्या है। तो एस्चुरी मतलब जो नदियां डायरेक्टली समुद्र में जाए बिना कोई सेडिमेंट्स इकट्ठा वहां पे किया आखिरी में, उसी को आप क्या कहेंगे, एस्चुरीज कहेंगे। अब क्या है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द मेन रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा कि जो आपका नर्मदा रिवर्स है, यानी जो आपका नर्मदा हो गया है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द मेन रिवर्स, यानी ये मुख्य नदियां हैं। जैसे उनकी 3 मुख्य नदियां थी ना, इसकी भी 5 6 7 8 जैसे कुछ मुख्य नदियां हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं इन सबकी। ठीक है, तो इन सबकी मुख्य हिमालयन रिवर की थी कौन कौन सी, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इसकी मेन रिवर्स कौन सी है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द मेन रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर रिवर। तो आई होप मुझे आपको, अगर आपको इन दोनों में पिछला वीडियो देखें और ये वाला वीडियो देखें, और अगर आपको कोई पूछ दे भाई चलो पेनिनसुलर रिवर्स और इसमें आप डिफरेंस बताएं, तो आप जल्दी बता सकते हैं भाई उसका, भाई क्या है, वो हिमालयन रिवर से ओरिजिनेट होती है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक ना, ये आपका क्या हो रही है,
ये ग्लेशियर से पानी ले रही है, और क्या, और जो आपका हिमालयन रिवर है वो ग्लेशियर और रेनफॉल से पानी ले रही है। और ये किससे ले रही है, सिर्फ ये सीजनल है, सॉरी ये रेनफॉल से पानी ले रही है। वो पेरेनियल है कि इसमें साल भर पानी रहेगा, सीजनल है कि ये एक ही ऋतु में, किसी स्पेसिफिक ऋतु में आपका यानी कोई स्पेशल ऋतु में आपका यानी जो वर्षा ऋतु होगा ना भाई, सीजनल रेनफॉल से ले रही है तो सबको पता है वर्षा ऋतु, यानी वर्षा ऋतु में आपका पानी रहता है, और बाकी जो मतलब बाकी जो ऋतु हैं उनमें इनका पानी कम हो जाता है, किसका, पेनिनसुलर रिवर्स का। अभी क्या है, ये लॉन्ग कोर्स करती है और अपने साथ में इरोजनल एक्टिविटीज करती चलती है हिमालयन रिवर। इरोजनल एक्टिविटीज सिल्ट एंड सैंड, मतलब ये अपने साथ ये सब लेके चलती है, सिल्ट सैंड, और मतलब जब भाई दूर से आएगी तो आपका पत्थर को काटते हुए आएगी, लॉन्ग कोर्स है तो बहुत तेज आएगी, स्लोप डाउन से, पता है ना आपको, ऐसे पहाड़ है तो यहाँ से स्लोप डाउन से आएगी तो बहुत तेज आएगी, तो बहुत कुछ काटते हुए आएगी, और अपने साथ बहुत इरोजनल यानी बहुत सारी मिट्टी बहाव सेडिमेंट्स लेके जाएंगी, जमाव लेके जाएंगी, और बाद में आके डेल्टा तो आपको पता है। तो फिर ये क्या है, फिर ये आपका इसका लॉन्ग, इसका शॉर्ट कोर्स है, और शॉर्ट कोर्स है मतलब छोटा, इसका जो आपका क्षेत्र है, जो आपका सफर जो अपना कितना छोटा तय कर रही है, आपको पता है यहाँ से निकल रही है, यहाँ ऐसे गिर रही है, ये आपका इधर गिर रही है, तो ये अपना देखिए यहीं से निकल रही है, अगल बगल गिर जा रही है, तो ये छोटा आपका क्या कर रही है, छोटा सफर तय कर रही है। छिछला है भाग, इसका छिछला मतलब ज्यादा, इसका जो गहराई है वो क्या है, ज्यादा आपका वो नहीं है, मतलब गहरा नहीं है, इसमें जाएंगे अगर ज्यादा अंदर भी जाएंगे तो उतना आपका आप डूब नहीं पाएंगे, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अब आप समझिए कि अब मतलब अब क्या है, अब उसमें क्या था कि उसमें जो ज्यादातर नदियाँ आप उसमें भी कर सकते हैं, इसमें जो ज्यादातर नदियाँ थी वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और सिर्फ एक नदी जो मेन है, इंडस जो एक मेन नदी है वो आपका कहाँ गिर जाती है, वो इंडस मेन नदी आपका अरेबियन सी में गिरती है, और जो दो मेन रिवर्स ब्रह्मपुत्र और गंगा है वो आपका गिर जाती है डेल्टा, सॉरी बे ऑफ बंगाल में। तो मैं इसमें एक और मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ आपको कि जो जहाँ वो गिरती है, जहाँ यानी वेस्ट बंगाल में आपका इधर है वेस्ट बंगाल में, ऐसे वेस्ट बंगाल में ऊपर जाएगा, तो जैसे आप यहाँ जो वेस्ट बंगाल में डेल्टा बना के गिर रही है, आप देखिए आपको फोटो वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि वो एक किनारे आपका डेल्टा बना के गिर रही है, ठीक ना, गंगा, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पे जो डेल्टा बना रही है, ठीक है, जो डेल्टा बना रही है उस डेल्टा का नाम क्या है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक ना, उस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा, एंड द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक, एक ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया, सुंदरबन डेल्टा, ठीक ना, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट नहीं, फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये बहुत ज्यादा विकसित हो रहा है, विकसित नहीं कर सकते हैं, ये ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो ये हो गया क्या, ये आपका हो गया कि ईस्ट ड्रेन बे ऑफ बंगाल एक्सेप्शन नर्मदा एंड तापी, मतलब उसकी ज्यादातर नदियां आपका कहाँ जा रही हैं, नदियां जा रही है बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही हैं, इसकी नदियां भी ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, दो नदियां मुख्य हैं वो किसमें गिर जा रही है, अरेबियन सी में, ठीक ना, कौन कौन सी, नर्मदा तापी आपकी इधर गिर जा रही है, नर्मदा तापी अरेबियन सी में, और जितनी बाकी नदियां हैं वो आपकी गिर जा रही है बे ऑफ बंगाल में। अब है कि उसकी मेन रिवर्स कौन सी है, उसकी मेन रिवर्स है गंगा, ब्रह्मपुत्र, और नहीं, उसमें अभी एक और पॉइंट है कि वो कौन बहुत सारे गुबार का निर्माण करती है, ऑक्सबो लेक्स करती हैं, फिर आपका फ्लड प्लेन बनाती है, फिर आपका बनाती है डेल्टा बनाती है। तो ये सब आपका उसमें कुछ मेन पॉइंट्स है, मेंडर्स बनाती हैं कि आपको पता है मेंडर्स, पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो ये हो गया कि वो सब कौन कौन सा भूभाग बनाती है, ये बस भाई आपका एक एस्चुरी बनाती है, बात खत्म, ठीक है। अब आपका ये हो गया, इसमें कौन कौन सी मेन नदी थी, आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, और इसमें कौन कौन सी मेन नदी है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो किसकी है, पेनिनसुलर रिवर्स की मेन नदी है। तो ये मैंने आपको उसको मतलब डिफरेंस भी बता दिया। तो मुझको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आया होगा तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, ठीक ना, तो हमारे साथ इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक लेक्चर में, और जो हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, द इंडस रिवर सिस्टम।